ईरान ने इजराइल से जुड़े जासूसी नेटवर्क, और ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रणभूमि पर, ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले अपने ही कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आरोप ये कि ये लोग मोसाद के लिए काम कर रहे थे। 700 लोगों को ईरान में गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 मोसाद एजेंटों को फांसी तक दे दी गई है। यहाँ गिरफ्तारी और सजाए मौत का यह सिलसिला उस वक्त ज्यादा तेज हो गया जब 13 जून को ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यानी उसके बाद करीबन ये ऑपरेशन ज्यादा तेजी से चलाए गए। ईरान ने इद्रिस अली, आजाद शोहदाई और रसूल अहमद रसूल नाम के कथित इजरायली जासूसों को जासूसी करने, ईरान में हत्या की साजिश रचने और प्रतिबंधित सैन्य उपकरण लाने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी। बिल्कुल, इन तीनों को कल सुबह तुर्की सीमा के करीब और मिया शहर में फांसी दी जाएगी। ये एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं। और इस बीच ईरानी इंटेलिजेंस मंत्रालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। छापा मारकर 6 और मोसाद के एजेंटों को पकड़ने का दावा किया है। उनके कब्जे से चौंका देने वाला हथियारों का जखीरा बरामद करने का उन्होंने दावा किया है। इसमें स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, जिसे इजराइल का जो हथियार की निर्माता कंपनी है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, ये स्पाइक को बनाता है। बिल्कुल, ये अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम दुश्मन के टैंकों और बंकरों को क्षति पहुंचाने के लिए मारक क्षमता रखता है। माइक्रो ड्रोन जो निगरानी और हमले दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये छोटे UAV खुफिया अभियानों के लिए भी बेहद अहम माने जाते हैं। ये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो सामान दिखा रहे हैं जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरामद किया है अपने ही देश में 6 कथित मोसाद एजेंट्स के पास से। IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और दूसरे विस्फोटक है। ये एक बिल्डिंग के तहखाने में रखे थे। स्थानीय रूप से इन्हें असेंबल किया गया था। IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये इसको बरामद किया गया है। वो कारण ये था कि अस्थिरता फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था। बिल्कुल, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युद्धकाल में मोसाद के किसी भी घुसपैठ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और न्याय की नीति अपनाई है। यानी लगातार बड़े ऑपरेशन मोसाद की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान के खुफिया प्रमुख ने बयान दिया है कि हमारे दुश्मनों का उनको यह समझ लेना चाहिए कि ईरान की सरजमी पर हर साजिश का जवाब मौत से दिया जाएगा। यह लगातार दूसरा दिन है जब ईरान ने मोसाद से जुड़े व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया है। रविवार को भी 2 एजेंटों को मौत की सजा सुना दी गई थी और यह लगातार ईरान की खुफिया एजेंसी इसके बाद ऑपरेशन चला रही है। यह तस्वीर हम आपको उन लोगों की दिखा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। सरकारी टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट पर यह दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए एजेंट मोसाद के लिए सीधे तौर पर काम कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे और उन्हें टारगेटेड किलिंग, साइबर साबोटाज और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लास्ट जैसे मिशन सौंपे गए थे। कुछ एजेंट इराक और तुर्की के रास्ते ईरान में दाखिल हुए थे। ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम के बाद फिर से गुप्त युद्ध छेड़ा जा सके। यहां तक कि ईरान की बात यह भी है कि ईरान पहले से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटर देश रहा है। चीन के बाद फांसी देने वालों में उसका दूसरा नंबर आता है। और इस समय सवाल यह भी है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस ईरान के अंदर कहां तक पहुंचे और कहां कहां उन्हें ढूंढा जा रहा है, वो क्या क्या तलाश रहे हैं। युद्ध विराम के बाद अब मोसाद के जासूसों का ध्यान ईरान के 4 अहम क्षेत्रों पर है। सबसे पहले न्यूक्लियर स्टॉकपाइल कहां पर है, और यह अब हम आपको एक बार फिर यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूक्लियर स्टॉकपाइल कहां है। मोसाद की प्राथमिकता यह पता लगाने की है कि ये जो 408 किलो संवर्धित यूरेनियम है वो आखिर कहां गया। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम उनका है कि फोर्दो हो, नतांज हो, इस्फान हो जैसी परमाणु साइटों की क्षति का भी मूल्यांकन किया जाए, आकलन किया जाए और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ईरान में अपने परमाणु कार्यक्रम को कितनी तेजी से और फिर से खड़ा करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो IRGC है यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो मुख्य अयतुल्ला अली खamenei की सेना मानी जाती है, IRGC की कमान, उसके हथियार, उसके जनरल इस्माइल कानी के जिंदा बचने के बाद अब मोसाद ईरान की IRGC की जो पूरी सुरक्षा की टीम है और
अल कुद्स फोर्स की जो नई लीडरशिप है उसको समझने का भी यह प्रयास कर बिल्कुल। रहे और हैं। एक और महत्वपूर्ण काम यह कि जासूसी नेटवर्क और काउंटर इंटेलिजेंस किया जाए। मोसाद ईरान में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और विस्तार देने की पूरी कोशिश कर रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब तेहरान में मोसाद एजेंटों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला की वो कहानी सुनाएंगे, किस तरह 41 साल बाद अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाई है भारत ने।